एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही है। अमेरिका को एक बहाना चाहिए भारत के ऊपर दबाव बनाने का। हालांकि अब धीरे धीरे सारे बहाने खत्म हो रहे हैं और दबाव काम करना बंद कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर की आसियान में मुस्कुराहट बता रही है कि भारत ने बहुत सारे प्रेशर को झेलना भी सीख लिया है और रास्ता भी निकालना सीख लिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में दिख रही हैं जो वो है अमेरिका की पूर्व वित्त मंत्री, और इन्होंने क्यों कहा कि ट्रंप ने जो किया है वो किसी बड़ी गलती से कम नहीं है। क्योंकि स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, रूस और भारत ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले के बाद अमेरिका को एक सीधी चुनौती है। क्या भारत के जयशंकर और रूबियो की मुलाकात के दौरान एक और चीज हुई थी जिसको लेकर अब खुलासा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत ने अब अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। On my list of top 20 things that I would be critical of this administration for is pissing off all of our allies. America first is one thing. America alone is a disastrous policy. And America that's not a good friend or partner or ally to Europe, to Japan, is a weak America. So I don't think we can be effective without strong relationships with Europe, or for much of Southeast Asia for that matter. And I wish that we would have much stronger commercial relationships with Europe. I just gave you the example of ASML. I think there's so much more we could do with Europe's economy, and in Southeast Asia, and with Japan, and with Korea, than we're doing now. India, I think we're making a big mistake with India. So, like at the end of the day, ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को लेकर कहा कि ठीक है, अमेरिका फर्स्ट एक अच्छी नीति है, लेकिन अमेरिका अकेला ये अच्छी नीति नहीं है। आप अपने जितने अलाय हैं उसके ऊपर आप गुस्सा होते जा रहे हैं, एक्शन लेते जा रहे हैं। भारत के ऊपर एक्शन ले लिया, कनाडा के ऊपर, जापान के ऊपर, यूरोप के ऊपर। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ये है कि आप शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे अंत की तरफ जो कि मुश्किल भरा है। साधारण भाषा में समझिए कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के साथ इस तरीके से पेश आकर व्यापार के मामले में। अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो वो हर जगह क्या कहते फिर रहे हैं, हर जगह कहते फिर रहे हैं कि भारत और रूस अब तेल कम कर देंगे, भारत एकदम जीरो कर देगा और भारत अब उनसे तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अब एक अलग सीन देखने को मिल रहा है और ये सीन अमेरिका के लिए चौंकाने वाली बात होगी। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका ने ना भारत को समझने में बड़ी गलती कर दी। भारत को अगर वो समझ जाते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। भारत और चाइना में फर्क है। जिस समय चाइना को समर्थन दे रहा था अमेरिका, उस समय भारत को समर्थन दे रहा था सोवियत संघ और भारत के नव निर्माण में बड़ी मदद कर रहा था। जैसे भारत के अंदर थर्मल पावर प्लांट बनाने का काम, भारत के अंदर स्टील फैक्ट्री बनाने का काम, बहुत सारे कामों में लगातार रूस की तरफ से, जो उस समय सोवियत संघ था, बराबर मदद मिलती रही थी। अब उस समय चाइना को भी मदद दे रहा था अमेरिका, उनके यहाँ फैक्ट्रियों को सेटअप कर रहा था, उनसे सामान खरीद रहा था, उनको ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बनने में मदद कर रहा था। लेकिन दोनों में अंतर कितना है इसको ऐसे समझिए, जिस चाइना को उन्होंने बड़ा बनाया उस चाइना ने अब अमेरिका को ही आंखें दिखलाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की बात जहां तक है, भारत ने सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस निकल कर आया तो भारत ने रूस के साथ ही अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा दिया। 1971 की जो दोस्ती थी वो दोस्ती और आगे बढ़ती चली गई और मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि तेल पर प्रतिबंध लगाया है रूस के, तो भारत और रूस जल्द ही एक चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं और इसके तहत अब LNG सप्लाई रूस करेगा भारत को। अब ये जो दो काम है, एक तो ये LNG की बात, ये हैरान कर देने वाली है सो है ही, इसके अलावे दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये LNG की बात कहाँ से आ गई? क्या भारत LNG खरीदता है? हाँ, भारत LNG खरीदता है, लेकिन तेल की तुलना में भारत का LNG कम खरीदा जाता है और उपयोग भी कम होता है। लेकिन अब रूस ने भारत को कहा है कि हम आपको LNG बेचना चाहते हैं और भारत ने भी अपना टारगेट बनाया
बताया है कि ठीक है, हम तेल तो इस्तेमाल करते ही हैं, हम अब गैस का भी इस्तेमाल करेंगे, 15% तक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही LNG का सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मन में ख्याल आएगा, पहली बार भारत ऐसा करेगा क्या? नहीं, भारत पहले भी कई प्रोजेक्ट रूस के साथ चला चुका है। सखालिन 1 प्रोजेक्ट 2001 से, इसमें तो अमेरिका भी था हिस्सेदारी में। उस समय भारत का 20% की हिस्सेदारी थी और भारत ने $1.7 बिलियन का निवेश किया था। ये प्रोजेक्ट रूस के सखालिन द्वीप पर था और जहां से तेल और गैस का उत्पादन होता था। भारत का रूस में ये पहला बड़ा निवेश था साल 2001 में। फिर साल 2012 में गैज़प्रोम और GEL के बीच में एक समझौता हुआ था। 20 साल के लिए सालाना 2.5 मिलियन टन LNG का ये समझौता हुआ था। फिर साल 2022 के बाद तेल की खरीद बढ़ गई और ये लगातार बढ़ती चली गई। तो अब यहाँ पर तेल छोड़ LNG की बात तो हो रही है, सो हो रही है, ये संभावना बताई जा रही है। वहीं स्क्रीन पर जो इन तस्वीरों को देखा आपने, ये तस्वीरें अमेरिका को एक बड़े झटके से कम नहीं है, इसलिए क्योंकि भारत के HAL और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को के अंदर एक MOU साइन किया है और इस समझौते के तहत HAL को भारत में बनाना है SJ-100। क्या है ये? SJ-100 नागरिक विमान है जो कि रूस इस्तेमाल करता है। ट्विन इंजन नैरो बॉडी कम्यूटर विमान है जो क्षेत्रीय और शॉर्ट हॉल उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। 75 से 100 यात्रियों को ले जा सकता है, ला सकता है और बड़े लेवल पर 200 से अधिक। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर हर साल सैकड़ों बनाता है रूस ये विमान, पर अब ये भारत में बनेंगे। भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। 10 सालों के अंदर भारत को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 200 ऐसे विमान चाहिए, जबकि हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए करीब 350 विमान चाहिए। अब HAL और रूस दोनों मिलकर इसे भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के प्लान को बढ़ावा देगा, हजारों नौकरियां पैदा करेगा और भारत को दुनिया के विमानन बाजार में मजबूत बनाएगा। खैर, अब ये जो रूस के साथ पहली बार नहीं है ऐसा, पहले भी 1961 से 1988, 1960 के दशक में, 1996 के दशक में, मैंने क्यों कहा अमेरिका को अभी तक समझ में नहीं आया है। रूस और भारत एक ऐसे पार्टनर हैं जो अलग नहीं हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ ना ये इन्होंने कभी धोखा भी नहीं किया है। अमेरिका के लिए ये चुनौती इसलिए है कि ये अगर चाहेंगे कि दूसरी तरफ बंद करें रास्ते को, तो रूस और भारत तीसरा रास्ता खोल लेते हैं। और अमेरिका और भारत की बात करें, मैंने क्यों कहा कि जयशंकर और रूबियो मिले थे, तो एक और घटना हुई थी। दोनों मिले, दोनों में बातचीत हुई, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से रीड आउट जारी नहीं किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस मुलाकात पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करी। 2 लाइन की टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी बातचीत हुई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीजों को लेकर। यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि दूरियां है अमेरिका और भारत के बीच में अभी भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।